नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् मम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैदिक का क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं उस समस्या की जिससे चाहे पुरुष है चाहे नारी, प्रत्येक व्यथित है, परेशान है। नींद का न आना। नींद नहीं आती, गोलियां खाते हो। नींद नहीं आती, डिप्रेशन में चले जाते हो। नींद नहीं आती, डाइजेशन खराब हो गया। और नींद नहीं आई तो कुछ भी नहीं रहा। इसलिए आयुर्वेद कहता है अर्ध रोगहारी निद्रा। अगर समय पर आपको नींद आ जाती है तो आधे रोग नष्ट हो जाएंगे। सर्व रोगहारी अक्षुधा। और अगर भूखे रहते हैं तो सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं नींद हमें कैसे आएगी। उससे नींद कैसे आएगी, इसको जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि नींद क्यों नहीं आती, कारण क्या है, हमें नींद क्यों नहीं आ रही। कई बार चोट के कारण नींद नहीं आती, जो अभिघात जन्य होती है, बाहर से चोट लग जाए नींद नहीं आए, दर्द होगी तो नींद नहीं आएगी। दूसरा, नींद न आने का कारण डिप्रेशन होता है, नर्व सिस्टम की कमजोरी होता है। और तीसरा होता है, जो मुख्य कारण है, वो आपके डाइजेशन सिस्टम के कमजोर होने से। जब आपका डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो जाता है तो रस से रक्त नहीं बनता, कफ बन जाता है। और कफ बन जाता है तो शरीर गिरा गिरा थका थका रह जाता है। हमारा शरीर जो एक्सरसाइज करके मसल्स को थकाना चाहिए, दिमाग की नसों को जिसको थकाना चाहिए, वो मसल्स काम नहीं करती। और जब दिमाग की नसें थकती नहीं है तो नींद नहीं आती, सौपन आते रहते हैं, आधा जगह सा व्यक्ति रहता है। और जब नींद पूरी नहीं आती तो आंखें लाल हो जाती हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्योंकि जब खून नहीं बना है तो शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती चली जाती है। और गर्मी जब दिमाग में आती है तो उसको हम कहते हैं नर्व सिस्टम की कमजोरी, या उसको कहते हैं डिप्रेशन, या उसको कहते हैं नींद का न आना। आपका डाइजेशन सिस्टम कमजोर होने से नींद नहीं आई, लेकिन आपने क्या किया, वहाँ नींद की गोली लेकर के नींद का प्रयोग किया। आज आपको नींद आ गई, लेकिन 2 दिन बाद वो गोली काम करना बंद कर देती है, फिर 2 गोलियां दी जाती हैं। इस तरह से गोलियों पर गोली बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आप नशे की गोलियों का प्रयोग करने लग गए। लेकिन आयुर्वेद ने कहा था कि रसात रक्तम ततो मांसम मांसान वेदस ततो अस्थि अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम प्रजायते। जब खाए हुए रस का रक्त बन करके शुक्र धातु का निर्माण होगा तो बना हुआ शुक्र शरीर के अंदर गर्मी को नहीं बढ़ने देता। और शरीर में जब गर्मी नहीं बढ़ेगी तो ना तो डिप्रेशन होगा, न नर्व सिस्टम कमजोर होगा, और न ही आपको नींद की बीमारी आएगी। और अगर आ भी गई है तो उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। पद्मासन लगा करके अपने पैरों पर अपने हाथ से सरसों का तेल पहले लगाइए पैरों के तलवों पर, और फिर पानी लेकर के तलवों को बार बार रगड़िए। और बार बार पानी लेकर के तलवे पर तब तक रगड़ते रहिए जब तक आपका तेल सूख न जाए। इस तरह से दोनों पैरों पर, दोनों हाथों से अपने आप अगर आप तेल मर्दन करेंगे आपके पैरों के तलवों में, तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। रात को आधा रत्ती या 2 रत्ती के लगभग, आधा रत्ती से 2 रत्ती तक हींग को भून करके अगर उसको दूध के साथ प्रयोग कर लिया जाए तो अच्छी नींद आती है। अगर हींग को भून कर नहीं ले सकते तो कच्ची हींग को अपनी नाभि में रख करके कच्ची हींग को दूध में घोल करके नाभि में मसाज कर दीजिए, आपको गहरी नींद आ जाएगी। नाक में सोते समय सरसों के तेल का प्रयोग कीजिए, उससे भी गहरी नींद आ जाती है। और अगर गाय का घी मिल जाता है तो उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन गाय का घी कैसे आप बनाएंगे, मैं आपको वो तरीका समझाता हूँ। गाय का दूध निकाल करके उसको उबाल पर रख दीजिए, और उसमें मान लो 1 किलो आपका दूध है तो लगभग 10 ग्राम अर्जुन की छाल उसमें डाल दीजिए। छाल को अच्छे से साफ करके उसको सारा दिन उबलने दीजिए।
और सारा दिन उबल करके जब वो दूध लाल हो जाता है तो शाम को छाल को निकाल करके, दूध अकेले को निकाल करके और दही जमा दीजिए, और सुबह सुबह उस दही को भिगो करके वह अर्जुन आदि घृत आपका तैयार हो गया, और उस अर्जुन आदि घृत को अपने नाक में सोते समय डालिए। उससे आपको गहरी नींद आएगी, उससे आपको स्वप्न नहीं आएंगे, उसके आपके दिमाग की जो नसें हैं उनको पूरा रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि अर्जुन जो है शांति देता है। अर्जुन का पेट जो है आपके हार्ट को मजबूत करता है। अर्जुन जो है वो दिल और दिमाग को मजबूत करता है, याददाश्त को बढ़ाता है। इस तरह से अर्जुन आदि घृत का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, घी ले लिया, अर्जुन की छाल का पानी बनाया और उस पानी को उबाल करके घी में डाल करके जला देते हैं। जब घी अकेला रह जाता है तो उसको कहते हैं अर्जुन आदि घृत बन गया। लेकिन आयुर्वेद कहता है जब घी या तेल इतना गर्म हो जाए, दूसरे चीज को जलाने लग जाए, तो वो जहर का काम करता है। इसीलिए आप अर्जुन आदि घृत का प्रयोग करें। और अगर आपको कहीं से नहीं मिले तो टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी नंबर पर फोन करके हमारे द्वारा बनाया गया अर्जुन आदि घृत का प्रयोग करके देखिए। जिस दिन आप नाक में डालेंगे उसी दिन आपको गहरी नींद आनी शुरू हो जाएगी। आपको डिप्रेशन नहीं रहेगा, आपको अवसाद नहीं होगा। या कई बार इस अवसाद के अंदर हम अपने परिवार पर शक करने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे हाथ गंदे हो गए, बार बार हाथ पैर धोने लग जाते हैं, हमें सबसे भय लगने लग जाता है, हम सब पर शंका करने लग जाते हैं, कई बार गुस्से में रहते हैं, कई बार किसी से बात नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, पागलों की तरह से घूमते रहते हैं। ये सभी अवसाद का रोग है, डिप्रेशन का रोग है, नींद न आने की समस्या है, या कोई अभिघात जन्य है। आप उन सभी चीज़ों से ठीक हो सकते हैं। अधिक जानकारी चाहिए तो टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, नंबर पर फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं आपके रोग का कारण जानकर मैं बताऊंगा कि नींद क्यों नहीं आ रही, और नींद को सदा के लिए आपके कदमों में ला करके रख देंगे। जब चाहे आप सो सकते हैं, जब चाहे आप उठ सकते हैं, नहीं चाहे तो 3 दिन तक आप जगे रह सकते हैं। इसी का नाम है उत्तम स्वास्थ्य। समदोष समग्र समधातुमल क्रियास प्रसन्न आत्म इंद्रिय स्वस्थिति अभिधीयते। स्वास्थ्य की परिभाषा यही है कि आप समय पर सो जाएं, समय पर उठ जाएं, समय पर आपको भूख लगे, समय पर आप खा जाएं। मन, शरीर और इन चेष्टाओं में आपकी ऊर्जा होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। अगर ये है तो आप स्वस्थ हैं, आप आपको सही स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ इन्हीं भाव के साथ कि आप जो है अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारत।